मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे, तो आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहला लेक्चर कंप्लीट है आप लोग का, समझ में आया अच्छे से, है ना। तो जल्दी से देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे हैं, आपका अपना सुंदर सा चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेस पर, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहले जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो क्वेश्चन करते हैं, और फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म पे करेंगे, है ना। कि फील्ड दिया हुआ रहेगा तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, या पोटेंशियल दिया हुआ है तो फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है, और कोई पाथ है 1 से 2 जो फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ 1, ये 2 और ये 3। अब पाथ का डिस्प्लेसमेंट है d। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 और 2। क्लियर, एकदम बेसिक 0 लेवल से उठाते हैं हम लोग। अब सोचो, हम अगर पूछते V2 माइनस V3 तो आंसर क्या होता? 0। पर आए थे पिछले लेक्चर में कि 2 और 3 पॉइंट फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब पॉइंट फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, 0 हो जाता है। यानी जितना पोटेंशियल 2 पे होगा उतना ही 3 पे होगा। चलिए, मुझे तो पूछा 1 और 2 के बीच में, तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा बाबू? नूनू, सुग्गा, मुनमुन, चुनमुन। अब 1 से 2 तो इनिशियल माइनस फाइनल बताए थे ना, कि जब पोटेंशियल डिफरेंस में इनिशियल माइनस फाइनल लेंगे तो E डॉट आर पॉजिटिव लेंगे, और ये फाइनल माइनस इनिशियल लेते V2 माइनस V1 तो नेगेटिव लेते। V1 माइनस V2 डॉट माने कॉस थीटा, और थीटा फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर? तो E और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे D है, R की जगह D है तो यहाँ D लिख दो। आप यहाँ भी D लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D है तो D लिख लो। R है तो R, Y है तो Y, X है तो X, माउस है तो माउस, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 60, तो यहाँ हो जाएगा cos 60। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4I कैप न्यूटन पर कूलम। क्लियर? क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B are 2, 3, 4 and 4, 6, 8 रिस्पेक्टिवली। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में, किसी स्पेस में 4I है, मतलब x के लॉन्ग है। क्लियर? तो बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए जब A और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 और B का कोऑर्डिनेट है 4, 6, 8। इसका मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग भी है, z के लॉन्ग भी है, यानी पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले चार्ज इस पोजीशन पे था, अब चार्ज इस पोजीशन पे है। पोजीशन का चेंज होना ही तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। पहले चार्ज A पॉइंट पे था, फिर B पे आ गया। ये A का पोजीशन है, ये B का पोजीशन है। अब सिंपल सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? VA माइनस VB E डॉट आर, इनिशियल माइनस फाइनल लेते हैं तो प्लस में। अब देखो यहाँ पे ये तो लिख ही दिया है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? माइनस E डॉट आर। लेकिन क्वेश्चन में तो लिख ही दिए हैं, तो हम पहले वालों को इनिशियल मान लेंगे, कोई झंझट नहीं, ठीक है। डॉट माने कॉस थीटा, तो थीटा का तो कोई यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। पहले क्वेश्चन में तो थीटा दिया हुआ था, तो जब थीटा दिया हुआ रहेगा, ये आपको मालूम होगा, ये आपको पता चल जाएगा, तब डॉट के बदले कॉस थीटा लिखिएगा। और थीटा नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आंसर डॉट से निकालेंगे, और वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दिया है 4I, लेकिन R नहीं दिया हुआ है। तो सोचो, इसको आप R1 पोजीशन वेक्टर मान लो, इसको R2 मान लो, तो R क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। पढ़े होंगे वर्क ऑफ एनर्जी में, है ना, कि जब आप लोग वर्क डन निकालते थे, वर्क डन बाय फोर्स, तो फोर्स दिया रहता था वेक्टर फॉर्म में, और दो पोजीशन दिया रहता था, तो आप लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते थे। तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, है ना। यहाँ
फाइनल पोजीशन में x है 4, इनिशियल में 2, तो 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 2i कैप। इस y में से इस y को घटाइए, 6 में से 3 गया 3, 3j कैप। ओके, z में से z को घटाइए, 8 में से 4 गया 4, 4k कैप। तो r हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। x कोऑर्डिनेट में से x को घटाए, y में से y को घटाए, z में से z को घटाए, x में से x को घटाए, तो 4 में से 2 गया 2, और x के लोगे तो i कैप। y में से y को घटाए, 6 में से 3 गया 3, y के लोगे तो j कैप, क्योंकि y के लॉन्ग मैग्नीट्यूड तो 3 है, लेकिन डायरेक्शन के हम लोग j कैप का यूज करते हैं, ठीक है। और z के लोग 8 में से 4 गया 4, z के लोग यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन के लिए k कैप लिखते हैं। अब इस r को उठा के यहाँ पे रख दो, r कितना है ना, अच्छे से ध्यान देना, 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, प्लस 4k कैप। क्लियर, ब्रैकेट में रख दो। अब डॉट कैसे निकालते हैं, i को i से, तो 4 दूना 8, i डॉट i 1 होता है, परे होंगे वेक्टर में। अब i को j से करो या k से करो तो 0 हो जाएगा। आंसर आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड VAB, ऐसे भी लिख देगा क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी दे देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट बाय मीटर भी होता है, ठीक है। चलो, जहां RA यानी A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है i कैप प्लस या माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड RB दिया हुआ है 2i कैप, ओके, माइनस 2j माइनस 2k, ठीक है। या यहाँ 2 ले लो और यहाँ ले लो j, कुछ भी वैल्यू दे दो, अपना मन से अलवा सुथनी कुछ भी ले लो। सोचो VAB निकालना है, ऐसे लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, 2 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, अब कैसे भी लिख दे, इससे कोई मतलब नहीं है। बताओ, VAB का मतलब हो जाएगा VA माइनस VB, VAB का मतलब VA माइनस VB। अब VA माइनस VB हम अपने हिसाब से इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा E डॉट R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट। अब ये R क्या है, तो 2 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एक RB दिया हुआ है और एक RA दिया हुआ है। तो B का पोजीशन में से A का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अरे उसी की तरह उस क्वेश्चन में क्या था, R1 R2, तो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो R2 में से R1 घटाओगे तो R निकल जाएगा। तो घटा, 2i में से आ गया i, और इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। चलो, तो 2i में से आ गया i, j में से 2j घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में है, हो जाएगा 3j, और माइनस 2k में से k घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3k, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E डॉट R, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम था, अब पोजीशन वेक्टर 2 दिया हुआ है, एक A का पोजीशन वेक्टर जहां चार्ज पहले था, अब जहां चार्ज गया है B का पोजीशन वेक्टर, दोनों का जो चेंज होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो इसमें से इसको घटा दिए, i में से i को घटा दिए तो 2i में से आ गया i कैप, j में से 2j घटा दिए तो 3j, माइनस 2k में से k घटाए तो माइनस 3k। अब डॉट निकाल दो, डॉट कैसे होता है, i को i से, 2i और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। डॉट में क्या करते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, 2i यानी यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 × 1 2, और i डॉट i तो 1 हो जाता है, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 3 जा 9। i को i से करो, j को j से और k को k से, तो i को i से करोगे तो 2, j को j से करोगे तो 9 और k को k से, 4 3 जा 12, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, -1 वोल्ट। हो गया आंसर। आता है ना डॉट निकालने, i को i से करते हैं, j को j से करते हैं, k को k से करते हैं, तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, और नंबर वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 3 और 3 9, 4 और -3 -12, ठीक है। अब आइए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि हर जगह फील्ड अभी यूनिफॉर्म है, कहीं फील्ड वेरिएबल नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मान लो क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 40 न्यूटन पर कूलम, ओके। और इसमें एक ट्रेंगल दे दिया ABC और सबका साइड है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड पहला VA माइनस VB, दूसरा VB माइनस VC। तो निकालते हैं। VA माइनस VB दिख रहा है ना, ये ट्रेंगल, और ये हर साइड बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा, हर एंगल 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। चलो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट आर। कहोगे सर माइनस नहीं ले रहे हैं, अरे हम अपने हिसाब से इसको इनिशियल माइनस फाइनल मान रहे हैं। तुम VB माइनस VA लोगे तो माइनस ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले लेक्चर में हम आपको बताए हैं, ठीक है ना। चलो डॉट माने कॉस थीटा। यहां देखो फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो ई का वैल्यू कितना हो गया, ई का वैल्यू हो गया 40, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 2, और कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, थीटा यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 40। अब सोचो आंसर तो 40 आ गया, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये ध्यान रखना है। अब सोचो बी का पोटेंशियल ज़्यादा कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा, बी का पोटेंशियल ज़्यादा। फील्ड के लॉन्ग जाने में पोटेंशियल घटता है। अब फील्ड से थीटा, फील्ड है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, यानी फील्ड से यदि हम थीटा एंगल पे जाते हैं तो भी पोटेंशियल घटता है, तो बी से ए जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, सब पढ़ा चुके हैं। तो बी का पोटेंशियल है ज़्यादा, ए का है कम, तो बताओ बी का ज़्यादा होगा ए का कम होगा, तो अगर ज़्यादा वाला टर्म को कम वाला टर्म से घटाते तो माइनस आएगा। यानी यहाँ पे लिख देंगे, है ना, चूंकि सिंस बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा है, इसलिए सिंस लिख देंगे बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा है, तो VA माइनस VB जो हो जाएगा वो -20 वोल्ट हो जाएगा, -40 वोल्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे पहले निकाल लो, पहले माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट आर ले लो, डॉट माने कॉस थीटा, वैल्यू निकाल लो। अब प्लस होगा कि माइनस देख लो कि इसमें से बड़ा कौन है, बाद वाला बड़ा होगा तो माइनस आ जाएगा। अब VB माइनस VC, अब सोचो आंसर तो आ ही जाएगा, E डॉट आर डॉट माने कॉस थीटा, डॉट माने कॉस थीटा। यहाँ पे फील्ड के लॉन्ग ही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान से देखो फील्ड भी ऐसे और बी और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऐसे, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 1 ई आर, ई का वैल्यू 40 और डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80 वोल्ट। अब प्लस की माइनस ये चेक करना है, तो सोचो फील्ड के लॉन्ग जाने पे पोटेंशियल घटता है, तो सी का पोटेंशियल वाकई में कम है, अब बी का पोटेंशियल वाकई में ज़्यादा है, तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा है सी से, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना। क्लियर, चलो जल्दी से लिखो इसको और क्वेश्चन करते हैं। चलो आ रहा है समझ में, अरे सिंपल, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वो तो आंसर आ गया। अब चेक करना है पॉजिटिव की निगेटिव, तो चेक कर लो कि 2 पॉइंट के बीच में पहला वाला ज़्यादा है कि दूसरा वाला ज़्यादा है। फील्ड के लॉन्ग जाएंगे, जब फील्ड के लॉन्ग चार्ज को मूव करवाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, फील्ड से थीटा एंगल पे जाते हैं तो भी घटता है, जब फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता है, पढ़ाए थे ना। चलो अगला क्वेश्चन, अब सोचो ये है x और ये है y, ठीक है, तो बढ़िया से समझना, ओके, समझ में आ रहा अच्छे से। चलो बढ़िया से पढ़ाई करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये ओरिजिन से पास हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो x के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। क्वेश्चन है कि OA दिया हुआ है 2 मीटर, OB दिया हुआ है 4 मीटर, OA है 2 मीटर, OB है 4 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 100 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन है फाइंड, है ना, VBA, अरे VBA का मतलब VB माइनस BA, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पूछ रहा है, ठीक है। चलो दो मेथड से समझाते हैं, डायग्राम समझ गए। चलो फर्स्ट मेथड क्या है बताओ, VB माइनस BA पूछा है, तो फाइनल, ये B तो फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो जाएगा। चलो तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट आर, ओके। अब थीटा तो मालूम है नहीं,
ये ए से बी कितना है वो तो मालूम नहीं है ना। कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में मालूम नहीं है। इसका मतलब है कि जब चार्ज के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन नहीं मालूम है तो समझ लेना कि हमेशा आंसर फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आएगा, एंगल का कोई जरूरत नहीं है। चलो अब यहां पे फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ फील्ड एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो फील्ड हो जाएगा, अब इसका दो वैल्यू, एक एक्स के लॉन्ग हो जाएगा ई cos 30, ई का वैल्यू है 100 तो cos 30 आई कैप। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग हो जाएगा ई cos 30, ई का वैल्यू है 100 और एक हो जाएगा वाई के लॉन्ग 100 sin 30 डिग्री जे कैप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिए, एक एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई के डायरेक्शन में। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 100 cos 30 √3/2 आई कैप प्लस 100 sin 30 1/2 जे कैप। ये कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया 50 √3 आई कैप प्लस 50 जे कैप। हो गया। अब आर कैसे आएगा तो सोचो, ए से बी हमको ओ ए मालूम है, ए भी मालूम है, तो ओ ए है 2 यानी ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 0 0। ओ ए है 2 मीटर यानी ओ ए एक्स के लॉन्ग है, निगेटिव एक्स के लॉन्ग, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और एक्स पे वाई और जेड 0 होता है। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 4 0। अब ओ बी वाई का लॉन्ग है तो अगर ओ बी में बी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ओ बी है 4 यानी वाई हो जाएगा 4 और वाई पर एक्स और जेड 0 होता है। अब सोचो ए और बी का कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम लोग ए और बी को पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। पोजीशन वेक्टर तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दोनों के बीच का चेंज निकाल लेंगे तो बताओ आर क्या हो जाएगा। आर को हम कहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स को एक्स से घटाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 आई कैप। 4 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 जे कैप और 0 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 0 के कैप। समझे कैसे निकाले पोजीशन वेक्टर। ए का कोऑर्डिनेट मालूम था, बी का कोऑर्डिनेट मालूम था तो हम ए और बी को इसको पोजीशन मान लिए, पोजीशन चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर से निकाल लिए। ठीक है, कैसे निकाले तो यहाँ के एक्स को इसके एक्स से घटा दिए, वाई को वाई से घटा दिए, जेड को जेड से घटा दिए, निकल गया। अब हमको ई और आर दोनों मालूम है, यहाँ बैठा दो। माइनस ई का वैल्यू कितना है 50 √3 आई कैप प्लस 50 जे कैप, क्लियर। डॉट आर का कितना है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, माइनस आई को आई से डॉट करेंगे तो हो जाएगा 50 √3 × 2 100 √3 प्लस जे को जे से तो कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो और अच्छा हो जाएगा। डॉट कैसे निकालते हैं, आई को आई से और जे को जे से, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, जे को जे से करेंगे तो 50 4 जा 200 माइनस ये दोनों में 100 कॉमन ले लो, अंदर में हो जाएगा √3 + 2 वोल्ट। आ गया आंसर। तो ये फर्स्ट मेथड है। चलो अब इसका सेकेंड मेथड समझाते हैं, जल्दी से लिखो। क्लियर है, चलो सेकेंड मेथड समझाते हैं। अब सोचो मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस VB - VA, तो -E.R। क्लियर, ओके। अब सिंपल सोचो, अगर हम AB निकाल लिए, हम AB का डिस्प्लेसमेंट हम R रहने दिए, हम A से B का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R मान लिए। तो सिंपल सोचो, अगर AB मालूम हो जाए तो जिधर फील्ड है उधर ही तो AB है। फील्ड के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जब फील्ड के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा तो ER cos 0 डिग्री, फील्ड भी 30 डिग्री पे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी 30 डिग्री पे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब फील्ड के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो cos 0 हो जाएगा। तो कितना बचा, -ER बचा, माइनस E का वैल्यू 100, क्या नहीं मालूम है R, तो R हम लोग निकाल लेंगे। सोचो अगर ये R का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू 30 डिग्री पे है, इसका दो कंपोनेंट, R का दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा एक्स के लॉन्ग, तो एक्स के लॉन्ग क्या हो जाएगा OA cos 30 डिग्री, OA cos 30 डिग्री, और एक हो जाएगा वाई के लॉन्ग, तो वाई के लॉन्ग हो जाएगा ये, अरे एक्स R का दो वैल्यू, इधर हो जाएगा R cos 30, इधर हो जाएगा R sin 30, तो इधर वाला R है OA, इधर वाला R हो जाएगा OB, ये OB तो ये भी OB। यानी इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का दो वैल्यू, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग।
तो आर को लिख देंगे ओ ए कॉस 30 प्लस ओ बी साइन 30। क्लियर? ओ ए का वैल्यू है 2, कॉस 30 है √3/2, ओ बी का वैल्यू है 4, साइन 30 1/2, 2 से 2 कट गया। क्लियर? ये हो गया √3, ये हो गया 2। तो ई का वैल्यू -100 यानी माइनस ई का वैल्यू 100, आर का वैल्यू है √3 + 2 वोल्ट। क्लियर? तो मेथड 1 से भी जानेंगे, मेथड 2 से भी जानेंगे। क्लियर? मेथड 1 में क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए थे, पोजीशन वेक्टर के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिए, चेंज इन पोजीशन के हेल्प से, दोनों का डॉट निकाल दिया। मेथड 2 में क्या किए, हम लोग ए बी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर मान लिए। तो ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि ये दोनों लाइन तो सेम लाइन से एंगल बना रहा है, एक्स के साथ ये दोनों लाइन तो सेम एंगल बनाएगा। तो फील्ड भी 30 डिग्री पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी 30 डिग्री पे, मतलब फील्ड के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो तो हम लोग डॉट के बदले cos थीटा cos 0, तो बच गया ई आर, ई का वैल्यू 100 और आर निकाल लिए। ये 30 डिग्री पे, तो इसका दो वैल्यू, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। ओके, चलो क्लियर है? ये याद रखना, आर का एक वैल्यू है ओ ए cos 30, दूसरा वैल्यू है ओ बी साइन 30, ये ओ बी मतलब ये ओ बी। चलो अगला क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? होमवर्क भी देंगे लेक्चर के लास्ट में, इसलिए अच्छे से देखते रहो। सोचो अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर एक स्क्वायर दे दे, क्या दे दे? स्क्वायर दे दे। फील्ड का वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर। स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी, इसका सब साइड है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड। ओके, पहला क्वेश्चन है VA माइनस VD, तो बताओ क्या होगा आंसर? 0, क्योंकि ए और डी पॉइंट यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए और डी पॉइंट बोलो, ए और डी पॉइंट फील्ड के परपेंडिकुलर है, या ए से डी का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो फील्ड से 90 डिग्री पे है। तो जब 90 डिग्री पे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, मतलब नो चेंज। चलो सिमिलरली, कौन लड़ले? सिमिलरली अगर हम VC माइनस VB बोलेंगे तो भी 0 हो जाएगा। चलो ये समझ गए। और क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें हम पूछ दें VA माइनस VB, तो बताओ क्या होगा? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट R, डॉट माने cos थीटा, और बताओ यहाँ पे फील्ड भी है x के लॉन्ग और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है x के लॉन्ग। ए और बी को देखो, फील्ड भी इधर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर, मतलब फील्ड के लॉन्ग और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो cos 0 हो जाएगा। जब फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो cos 0 1 बचा ई आर, ई का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में यहाँ पे 1 है, तो हो गया 10। अब आंसर प्लस होगा कि माइनस, सोच लो। अब सोचो फील्ड के लॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, मतलब ए का पोटेंशियल, सिंस ए का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन बी का पोटेंशियल, देयरफॉर VA माइनस VB पॉजिटिव ही होगा, 10 वोल्ट ही आंसर होगा। क्लियर? अगर हम वही पूछते VB माइनस VA तो इसका उल्टा हो जाता। चलो हम बोले VC माइनस VD, क्या बोले हम इसी क्वेश्चन में? बताओ VC माइनस VD क्या होगा, जल्दी बताओ, बोलो। VC माइनस VD तो E डॉट R। अब देखो माइनस नहीं ले रहे हैं यार, हम अपने हिसाब से इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, और जब इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो प्लस में लेंगे, माइनस में भी लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम प्लस में लेके चलते हैं, ये आसानी के लिए ऐसा करते हैं। डॉट माने cos थीटा, cos 0 हो गया ई आर। अब सोचो ई का वैल्यू कितना है? फील्ड का वैल्यू है 10 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमेशा 1, 10 × 1 10 हो गया, आंसर तो आ जाएगा 10 वोल्ट। अब सोचो फील्ड है एक्स के लॉन्ग और डिस्प्लेसमेंट है निगेटिव एक्स के लॉन्ग, फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। फील्ड का अपोजिट ना, सी से डी मतलब फील्ड का अपोजिट, तो जब फील्ड का अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब डी का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी का कम होगा। तो सिंस डी का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन सी का पोटेंशियल, देयरफॉर VC माइनस VD, अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो स्वाभाविक आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। ओके, पहले निकाल लो, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो E डॉट R लिखो, निकाल लो, जो E का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा देख लो। उसके बाद क्या करो, देख लो कि दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा है? यहाँ D का ज्यादा है, क्योंकि C से D फील्ड का अपोजिट है, C से D आएंगे तो फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो D का ज्यादा होगा, C का कम होगा। तो VD माइनस VC पूछता था आंसर प्लस, VC माइनस VD पूछ दिया था निगेटिव।
इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, ये दूसरा था, ये तीसरा है, चौथा क्वेश्चन डायगनली लेते हैं, है ना, डी माइनस वी, वी डी माइनस वी बी, तो ई डॉट आर डॉट बने कॉस थीटा। अब सोचो यहाँ पे थीटा क्या होगा, ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन, और डी से बी आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये फील्ड का लाइन और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लाइन, तो बताओ यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या होता है, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो डी से बी आएंगे तो डायगोनली ये भी साइड सेम, ये भी सेम, तो ये एंगल 45 होगा, तो cos 45, ई का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 है क्वेश्चन में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सिंपल सोचो, ई का वैल्यू है 10 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कितना 1, आर का वैल्यू है 1, cos 45 1/√2, क्लियर। चलो तो 10/√2 कितना हो जाएगा, 10/√2, या 10 को लिख सकते हो 2 × 5/√2, 2 को लिख सकते हो √2 × √2, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, इंटू 5/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 5√2, क्लियर। 10√2 मतलब 5√2, 10 को लिख सकते 2 × 5, 2 को लिख सकते √2 तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा। अब बताओ 5√2 तो आंसर आ गया, प्लस की माइनस, तो बताओ डी का पोटेंशियल ज़्यादा कि बी का, स्वाभाविक है डी का, कैसे भी देखोगे ना, तो डी पॉइंट पीछे बी आगे है, तुम चलो फील्ड लाओ तो बी पे बाद में पहुंचोगे, तो जो पॉइंट बाद में होगा उसका पोटेंशियल घटेगा, है ना। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फील्ड के बीच, ये फील्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट है, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 45 है, बताए थे ना, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से कम हो तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। चलो तो डी का ज़्यादा है, बी का कम है, तो आंसर प्लस ही रह जाएगा। ओके चलो इसको नोट कर लो, उसी प्रकार तुम VA माइनस बी से निकालना, आ जाएगा कॉन्फिडेंस, क्लियर है। अब ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग फील्ड जब यूनिफॉर्म था तब किए, अब लेते हैं कि जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। चलो अब हम लोग केस 2 पे पहुंच जाएंगे, बन जाएगा नहीं सब टाइप का क्वेश्चन बाबू, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, केस 2 लेते हैं। ओके चलो नया निकाल दिए, नया मार्कर, केस 2। व्हेन फील्ड इज वेरिएबल, जब फील्ड वेरिएबल हो, सोचो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिए थे, -E.R, अगर फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो माइनस, और इनिशियल माइनस फाइनल लेंगे तो क्या हो जाएगा E.R। अब सोचो क्या करेंगे, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो तो फाइनल माइनस इनिशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -E.DR, और इसी को हम इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे E.DR। वर्क पावर एनर्जी याद करो, वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। किसी भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल हो तो हम लोग क्या लिखते थे, वर्क डन बाय फोर्स बराबर फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। सेम वही चीज है कि जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग E.DR लिखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। आइए क्वेश्चन से समझाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहां भी वही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस में, इनिशियल माइनस फाइनल प्लस में, तो इंटीग्रेशन में वही करेंगे। अगर फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तो माइनस लेंगे, और इनिशियल माइनस फाइनल तो प्लस लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन से समझते हैं। आ रहा है समझ में, बाबू रे नुनू रे सुगवारे। आइए क्वेश्चन सी समझते हैं। कैसे, क्वेश्चन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में दिया हुआ है AXI, जहां A कांस्टेंट है, A क्या है कांस्टेंट, और A का वैल्यू दिया हुआ है 2 यूनिट्स। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन है, फाइंड VA माइनस VB इफ कोऑर्डिनेट्स of A and B are respectively, A और B का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, है ना, ले लो 2, 2, 0 एंड
3 4 5, कुछ भी ले लो, दिया हुआ है। चलिए अब ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो बी ए माइनस बी पूछा है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर दे देंगे हम लोग। अरे यार यहाँ पे तो पहले ही लिख दिया है, तो हम इसको इनिशियल मान लेंगे, इसको फाइनल अपने हिसाब से मान लेंगे प्लस में। ऐसे तो माइनस में भी लेके बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से लेक्चर देखो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वी ए माइनस वी बी बराबर ई का वैल्यू कितना है बताओ, ए एक्स आई कैप। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स में रहता तो डी आर के जगह हम डी एक्स लिख देते, अगर डिस्प्लेसमेंट वाई में रहता तो डी वाई लिख देते, डिस्प्लेसमेंट जेड के लॉन्ग रहता तो डी जेड लिख देते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में है, ए एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए एक्स आई दिया हुआ है, ए तो कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स के लॉन्ग वैल्यू चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, तो इंटीग्रेशन तभी संभव होगा जब ये भी एक्स में हो। क्लियर? अब सिंपल सोचो, यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स में नहीं है। आप देखो ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी और जेड में भी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, इसको लिख देंगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये कब करेंगे बाबू, जब डिस्प्लेसमेंट तीनों डायमेंशन में हो, एक्स में भी हो, वाई में भी हो, जेड में भी हो। अब सिंपल सोचो, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आई को आई से करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स डी एक्स, आई को जे और के से करते हैं तो जीरो हो जाएगा। इसको इसके साथ डॉट निकालेंगे तो सिर्फ आई के साथ आई होगा, ए एक्स डी एक्स होगा, आई को जे से करो या आई को के से करो जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी हो जाएगा ए एक्स डी एक्स। क्लियर? अब सोचो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया ए इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और एक्स के अनुसार कोऑर्डिनेट क्या है, ए का एक्स है 2 और बी का एक्स है 3, यानी एक्स चेंज हुआ 2 से 3, एक्स चेंज हुआ 2 से 3, तो लिमिट हो जाएगा 2 से 3। अब सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वाई में, तो हम लोग वाई वाला लिमिट लेते। अगर यहां पे ए वाई जे कैप हो जाए तो तुम सॉल्व करके देखना, यही बचेगा ए वाई डी वाई, तो वाई वाला लिमिट लेते। जो हमारा फाइनल सॉल्व करके आया इंटीग्रेशन एक्स में, तो लिमिट भी एक्स में होगा। अब ए का वैल्यू कितना है, वी ए माइनस वी बी, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 यूनिट, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 2 से 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो इसको मिटाते हैं हम लोग। चलो जी, तो वी ए माइनस वी बी 2, ये 2 को इस 2 से काट देंगे, 2 बाहर आएगा तो कट जाएगा, बाहर वाला 2 भी गया तिल बचने, अंदर में बचा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक बार 3 लाएंगे तो 3 का स्क्वायर, माइनस एक बार 2 लाएंगे तो 2 का स्क्वायर, आता है ना इंटीग्रेशन, 9 में से 4 गया 5, तो 5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, आ गया आंसर। और क्वेश्चन करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। चलो अब कहीं कहीं क्या दे देगा कि एक जगह का पोटेंशियल 0 कर देगा, तो बोलेगा दूसरे जगह का बताइए। अरे नहीं समझा, जैसे यहीं पे आंसर आया 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 आया, बोला बी का पोटेंशियल है 10, तो ए का बताइए, तो बी का वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एस सी वर्मा से रिलेटेड है ना, होमवर्क में भी देंगे एस सी वर्मा का। इलेक्ट्रिक फील्ड है आई वेक्टर, आई पहले भी लिख देगा बाद में लिख देगा, ठीक है ना, ए एक्स, ओके, ये दिया हुआ है किसी रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन है ए जो है वो कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए का वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स भी लिख देता है, या ऐसा यूनिट्स भी लिख देगा या यूनिट दे भी देगा। क्वेश्चन है टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर, 20 मीटर टू बी जीरो, क्लियर। देन फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, आई ए एक्स या एक्स आई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, उसमें एक कांस्टेंट है, ए का वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यूनिट कुछ भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोला टेक द पोटेंशियल एट, यानी इस 10 मीटर 20 मीटर पे पोटेंशियल 0 लेना है, तो बताइए ओरिजिन का पोटेंशियल क्या होगा। पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स आई ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई, तो ये ओरिजिन ले लो,
और ओरिजिन से 10 मीटर 20 मीटर, ये 10 मीटर और 20 मीटर ले लो, इसको बी पॉइंट दे दो और ओरिजिन को ए पॉइंट दे दो। ओरिजिन तो हो जाएगा 0 0 0 पे, चलो एक्स वाई है तो जेड नहीं लेते हैं, ओरिजिन हो जाएगा 0 0 पे और बी पॉइंट हो जाएगा 10 मीटर 20 मीटर पे, ठीक है। और यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर से या डेल्टा आर से लिख सकते हो। सिंपल सोचो, हमें क्या निकालना है, ओरिजिन का पोटेंशियल, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। सोचो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई डॉट आर, और जब फील्ड वेरिएबल हो तो ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बराबर ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए एक्स आई डॉट, अब क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी चेंज हुआ, पहले एक्स 0 था, अब एक्स है 10 मीटर, अब y है 0 और y है 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है, तो dr की जगह क्या लिख देंगे, dx i कैप प्लस dy j कैप, ओके। डिस्प्लेसमेंट x y z में चेंज करता है तो dx i प्लस dy j प्लस dz के लिखते हैं, ठीक है। आप सोचो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, i को i से करते हैं तो हो जाएगा ax dx, i को j से करते तो 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बचा, यहां लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा a बाहर x dx ही होगा। चूंकि इंटीग्रेशन x में है तो x का लिमिट क्या हो जाएगा, x चेंज हो रहा है 0 से 10, तो 0 से 10, a का वैल्यू है 10, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 10। और सोचो 10 2 बाहर आ जाएगा तो 10/2 हो जाएगा 5, 2 बाहर आके काट दिए 10 को, तो 10/2 5, x स्क्वायर की जगह एक बार 10 आएगा तो 10 का स्क्वायर, अब x की जगह 0 आ जाएगा तो 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 500। तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बाबू, 500 आया, 500 वोल्ट। अब यहां तक किए क्या, इसको एक बार फिर से समझते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस आए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ए एक्स आई, ए कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है। बोला है टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर 0। बोला है कि जो बी पॉइंट है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 10 मीटर 20 मीटर, इसका पोटेंशियल आपको 0 लेना है, मतलब बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 लेना है। बोले ना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल लेना है तो इस पॉइंट का कोई नाम दे दो, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है लेना है। तो बताइए ओरिजिन का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे ओरिजिन को हम ए माने हैं तो ए का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या किए बी ए माइनस बी ई डॉट डी आर, ई का वैल्यू लिख दिए। अब डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, आई को आई से करेंगे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए एक्स डी एक्स, आई को जे से करेंगे 0, तो बी ए माइनस बी हो गया ए कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिए, अंदर बचा एक्स डी एक्स। अब चूंकि इंटीग्रेशन एक्स में है तो लिमिट भी एक्स में होगा, एक्स चेंज हो रहा है 0 से 10, अब मान लो वाई में रहता तो लिमिट वाई में लेते हैं। इसको सॉल्व करके कितना लाए 500 वोल्ट। क्या बोला है कि 10 मीटर 20 मीटर का पोटेंशियल 0 ले लीजिए, इसका मतलब है बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लीजिए, ठीक है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 पुट कर दो, इधर 500, तो ओरिजिन का पोटेंशियल दैट मीन्स ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 500 वोल्ट। जब भी ऐसा बोले ना कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 कर दो, तुम क्या करो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो जिसको 0 बोले उसको 0 कर दो, निकल जाएगा। क्लियर। इसको एक बार फिर से देखो, यानी क्वेश्चन को रिपीट करके देखा करो, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, फिर अपने से बनाया करो। क्लियर। जब भी लेक्चर देखो लगातार देखो, बीच में कोई गैप नहीं। आइए, जब फील्ड वेरिएबल है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग नया चीज जानेंगे, ठीक है। चलिए, 2xi कैप प्लस 3yj कैप प्लस 4zk कैप ऐसा दे दिया है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2, 4, 6 कुछ भी दे दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। फाइंड VA माइनस VB इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B are 0, 0, यानी A का कोऑर्डिनेट 0, 0 है, मतलब A ओरिजिन पे है, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 1, 1 रिस्पेक्टिवली। अब हमको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है।
निकालते हैं हम ब्लू वाला मार्कर। चलो जी, तो सोच रहा होगा सर क्या खोज रहे हैं। चलो, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां बनाते हैं, ठीक है। बी ए माइनस बी बी बराबर इंटीग्रेशन ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x आई कैप प्लस 4y जे कैप प्लस 6 है ना जेड के कैप, ये दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। डॉट डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है x में भी, y में भी, z में भी, यानी x y z तीनों में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो dr की जगह क्या बोले लिखने के लिए, है ना dxi, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। डॉट dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz के कैप। सोचो ये कब लिखते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में होता तो dr के जगह हम लोग dx लिखते, y में होता तो dy, z में होगा तो dz। डिस्प्लेसमेंट तो तीनों में चेंज हो रहा है ना, देखिए ना ध्यान से, क्योंकि जो a और b पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x y z में है। मतलब जब चार्ज a से b गया, यानी a से b x में भी चेंज हुआ, y में भी हुआ, z में भी हुआ, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी बी, आई को y से करेंगे तो हो जाएगा 2x dx, ओके। y को y से करेंगे तो हो जाएगा 4y dy, z को z से करेंगे तो हो जाएगा 6z dz, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करने का दो मेथड है, एक होता है कंबाइंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में बंद करने के बाद लिमिट कहां से कहां, मतलब कोऑर्डिनेट कहां से कहां चेंज हुआ, पोजीशन कहां से कहां चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां है, तो 0 0 0 से 1 1 1, तो 0 0 0 से 1 1 1। अब इसमें क्या करेंगे, अब 1 को x के जगह लाएंगे, फिर y के जगह लाएंगे, फिर z के जगह लाएंगे, फिर 0 को ले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ऐसा इंटीग्रेशन है जो फिजिक्स में नहीं यूज करते हैं, मैथ में आप लोग जानते होंगे या आप पहली बार भी सुने होंगे। इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसे रहे तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, ऐसे बहुत इजी है। अब 1 को लाएंगे x के जगह पे, ठीक है। मतलब पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, x dx का होता है x²/2, y dy का y²/2, और z dz का z²/2। अब ऊपर वाला लिमिट को x के जगह लाएंगे, y के जगह लाएंगे, z के जगह लाएंगे, थोड़ा लंबा भी पड़ जाएगा। इसको हम इजी कर देते हैं। क्या है इजी मेथड, ध्यान से देखो। इजी मेथड है, डॉट प्रोडक्ट निकाले तो कितना आया 2x dx, i को i से, j को j से किए तो 4y dy, z से किए तो 6z dz, क्लियर। तो ये x में है, y में है और z में है, इंटीग्रेशन के अंदर है। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन के अंदर x में भी वैल्यू है, y में भी है और z में भी है। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे तो x वाला को अलग कर लेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर, y वाला को अलग कर लेंगे, y कांस्टेंट मतलब 4 कांस्टेंट है बाहर, और z वाला को अलग कर लेंगे, 6 कांस्टेंट है बाहर। इस स्टेप को हम 3 पार्ट में बांट दें, क्यों, अलग अलग है, x वाला, y वाला, z वाला। इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। x वाला के साथ कांस्टेंट है 2 बाहर कर दिए, y वाला के कांस्टेंट है 4 बाहर कर दिए, z के साथ कांस्टेंट है 6 बाहर कर दिए, अलग अलग कर दिया, इजी हो गया। अब x वाला का लिमिट x के साथ, y वाला का y के साथ, z वाला का z के साथ। तो x कैसे चेंज हुआ, 0 से 1, x चेंज हुआ 0 से 1, y चेंज हुआ 0 से 1, z भी चेंज हुआ 0 से 1। तो रख दो, x में भी हो जाएगा 0 से 1, y में भी 0 से 1, z में भी 0 से 1, क्लियर। यहाँ से देख लो, x भी चेंज हुआ 0 से 1, y भी 0 से 1, z भी 0 से 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी, 2x dx का इंटीग्रेशन x²/2 0 से 1, y dy का इंटीग्रेशन y² 2 0 से 1,
जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 0 से 1 है ना, ये जेड है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। चले, चलो ध्यान से देखना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, अब देखो 2 बाहर लाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर अंदर में बचा, तो अंदर में एक्स स्क्वायर है 0 से 1 प्लस 2 बाहर लाओगे तो 2 से 4 कट जाएगा। 2 अंदर में वाई स्क्वायर 0 से 1, 2 बाहर लाओगे तो 6/2 3, अंदर में जेड स्क्वायर 0 से 1। एक बार 1 को लाओगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 0 को लाओगे 0 का स्क्वायर, एक बार 1 को लाओगे तो 1 का स्क्वायर, 0 को लाओगे 0 का स्क्वायर। ओके, एक बार 1 को लाओगे तो 1 का स्क्वायर, 0 को लाओगे 0 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी बोलो। ये 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, 6 वोल्ट। क्लियर, अच्छे से देख लीजिए। तो अभी तक के क्वेश्चन में, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था तो हम लोग क्या किए, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इनिशियल माइनस फाइनल लेते हैं तो ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन, तो ई का वैल्यू देख लो, रख दो, और डी आर देख लो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, वाई में है, जेड में, से कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में है, तो डी आर के जगह डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड कर लो। डॉट निकाल लो, आई को आई से कर लो, जे को जे से कर लो, के को के से कर लो, वो इंटीग्रेशन के अंदर ही होगा। फिर अलग अलग कर लो, एक्स वाला को अलग, वाई वाला को अलग, जेड वाला को अलग, अब वैल्यू बैठा दो। बहुत इजी है, अच्छे से देखिए। अब है कि जब किसी पॉइंट पर पोटेंशियल दिया हुआ हो, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, तो फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। क्लियर, चलिए ध्यान से देखिए। क्या जानना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सोचो क्या है कॉन्सेप्ट, जान लो। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट आर। इनिशियल माइनस फाइनल लेते हैं तो प्लस। अब बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से भी लिख सकते हैं, जब भी चीज़ें का डिफरेंस हो चेंज होता है डेल्टा। अब माइनस ई आर को डेल्टा आर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर, चलो। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, डॉट माने कॉस थीटा। अब सोचो, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर माइनस ई कॉस थीटा, डेल्टा आर लिख सकते हैं यहाँ से। तो सोचो ई कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत निष्कर्ष निकलने वाला है। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट आर। अगर चीज़ें चेंज के रूप में हो, फाइनल माइनस इनिशियल हो या इनिशियल माइनस फाइनल, तो हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को आर से भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट माने कॉस थीटा, ई कॉस थीटा को पहले लिख दिया, डेल्टा आर को बाद में, यहाँ से ई कॉस थीटा निकाल लिए, तो ई कॉस थीटा हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसी चीज़ को लिखें, ई कॉस थीटा बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, तो जब किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, किसी इन्फिनिटेसिमली पॉइंट पे, है ना, अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वी के और डेल्टा वी बाई डेल्टा आर के जगह डी वी बाई डी आर लिखते हैं फॉर स्मॉल कैलकुलेशन के लिए। मतलब किसी, जैसे मान लो ए से बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए से बी है पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए,
ये होता है माइनस ई डॉट आर या डेल्टा आर। अगर ए से बी हम गए चार्ज को लेके तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए माइनस ई डॉट डेल्टा आर। फाइनल माइनस इनिशियल इसलिए माइनस है, और ये हम ए माइनस बी लिखते तो यहाँ प्लस रहता है। ठीक है, चलो अब हम सोचे कि बताओ हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ। तो किसी स्मॉल पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग डीवी बाई डी लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए डेल्टा के जगह डी का प्रयोग करते हैं। अब सोचो किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल मालूम हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया क्योंकि ई कॉस थीटा है, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा फील्ड का कंपोनेंट ही हो सकता है। अब इस चीज को हम समझाते हैं और डिटेल से क्या है। देखो ध्यान से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है जो एक्स के साथ थीटा एंगल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू, इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ई साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट हो गया एक्स के अलोंग और एक कंपोनेंट हो गया वाई के अलोंग। ई कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब ध्यान से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनिशियल फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट डेल्टा आर, या आर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर था डेल्टा आर, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा भी से लिख सकते हैं, डेल्टा बी बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, डेल्टा बी बराबर माइनस ई कॉस थीटा को एक साथ रहने दो, डेल्टा आर को एक साथ। अब सोचो ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू होगा, एक एक्स के लॉन्ग ई कॉस थीटा, वाई के लॉन्ग ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा क्या है, ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। फॉर स्मॉल कैलकुलेशन ई कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। किसी सिंगल पॉइंट पे, जैसे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा लार्ज मिलेगा, बी बी माइनस बी ए। हम किसी सिंगल पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो डेल्टा बी और डेल्टा आर के जगह डी वी बाई डी आर लिखेंगे। क्लियर। अब सोचो किसी सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल, किसी सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रहा है। किसी सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हमें मालूम है तो वो पोटेंशियल क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब देगा, जब कॉस जीरो हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड कब देगा, अरे यार डी आर को यहां लेना आओ, वही ना चीज हो जाएगा। डी आर को यहां ले आओगे तो ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर कॉस थीटा हटाओगे तो ई डॉट डी आर हो जाएगा। डी आर को यहां ले आओगे तो अगर मुझे पोटेंशियल मालूम है किसी सिंगल पॉइंट पे, किसी स्मॉल पॉइंट पे, वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट पे, क्लियर, या ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर मालूम है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दे रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब देगा, स्पेशल केस में देगा जब थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग हो जाए। थीटा जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए। थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए तभी थीटा जीरो होगा। क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, इसी चीज को पहले समझाए थे बिना डायग्राम के, अब उसी चीज को डायग्राम के साथ समझाए हैं। चलिए तो यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे,
इफ E and delta R, electric field and delta R are in same direction, या electric field is directed along the direction of displacement vector, ऐसा भी लिख देगा, are in same direction। तो इसका मतलब हो गया, सोचो यहां से dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तुम ऐसा करो, चाहे माइनस को इधर ही रहने दो और डी आर को यहां ले आओ, तो ई डी आर कॉस थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा ई डी आर कॉस 0 डिग्री, तो माइनस डी बी बराबर कॉस 0 1, तो ई डी आर, तो ई क्या हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। क्लियर? कुछ नहीं किए, इस डी आर को यहां ले आए और ये हम लोग माने कि अगर स्पेशल केस हो, फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तब जाके अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है तो वो पोटेंशियल उस पॉइंट पे फील्ड दे सकता है। यानी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं, कि E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर क्या है, निगेटिव ग्रेडियंट। देखो पोटेंशियल बट्टा डिस्प्लेसमेंट है, अगर किसी क्वांटिटी के बट्टे में डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, तो वो ग्रेडियंट कहलाता है ना। पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल बाय डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाएगा ग्रेडियंट। मान लो फोर्स बाय डिस्टेंस होता है तो फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स ग्रेडियंट, एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट होगा तो एनर्जी ग्रेडियंट। निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल gives us electric field, यानी पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो निगेटिव ग्रेडियंट होगा वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यहां से बोल सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, देखो माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, पहले भी हम लोग प्रूफ किए, अभी भी प्रूफ हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग चीज़ों को जनरलाइज करते हैं कि अगर x के लॉन्ग फील्ड निकालना हो, y के लॉन्ग फील्ड निकालना हो, z के लॉन्ग फील्ड निकालना हो और पोटेंशियल x y z में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से समझिए, मान लो स्टार करो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है x के लॉन्ग ई एक्स आई, y के लॉन्ग ई वाई जे, z के लॉन्ग ई जेड के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है x में ई एक्स आई, y में ई वाई जे, z में ई जेड के, मतलब ई एक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड x, और ये आई कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यू आई जे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और जे वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ई जेड के इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, और के उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के। क्लियर? चलिए अब सोचो पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। अब ये दोनों का डॉट लेंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। क्यों लिखे हैं, अभी ना बोले थे, लाए थे ना। सिंपल सोचो, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा डी वी माइनस ई डॉट डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, चलिए अब ये दोनों का डॉट, तो आई को आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा ई एक्स डी एक्स, जे को जे से करेंगे तो ई वाई डी वाई, और जेड को जेड से करेंगे तो ई डेज डी जेड। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोटेंशियल होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का डॉट निकालेंगे तो आई को आई से करेंगे, जे को जे से, के को के से, तो आई को आई से करेंगे तो ई एक्स डी एक्स, वाई को वाई से करेंगे मतलब जे को जे से करेंगे तो ई वाई डी वाई,
के को के से करेंगे तो ई जेड डी जेड, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब सोचो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स कोलोंग निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स कोलोंग चाहिए तो एक्स पर वाई और जेड जीरो होता है, यानी एक्स कोलोंग वाई और जेड एक्सिस नहीं होता है, यानी एक्स पर वाई और जेड जीरो होता है, मतलब एक्स कोलोंग वाई और जेड कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का इक्वेशन एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो जब एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों हो और तुम एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को लिखेंगे डेल से, ऐसे करके लिखो डेल वी बाई डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस है तो माइनस, ई एक्स तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोलोंग जो भी होगा कांस्टेंट होगा, और एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? अरे दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी एक्स। चूंकि इक्वेशन एक्स वाई जेड तीनों में है, हम सिर्फ एक्स में कर रहे हैं इसलिए पार्शियल कहलाता है, और जब पार्शियल कहलाएगा तो डेल से लिखेंगे तो डेल वी बाई डेल एक्स, इधर भी हो जाएगा बट्टा डेल एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स तो कांस्टेंट होगा, तो dx कट जाएगा तो बचेगा ई एक्स। एक्स के अलोंग वाई और जेड कांस्टेंट होता है, यानी एक्स पर वाई और जेड नहीं होता है, तो वाई भी जीरो जेड भी जीरो, यानी जब सिर्फ एक्स के अलोंग निकालना है तो वाई और जेड जीरो हो जाएगा। अब सोचो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया एक्स के अलोंग, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है ना, ये माइनस को यहाँ ले आओ, ओके, माइनस को यहाँ ले आओ, इसको ब्रैकेट में रख दो, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, या इसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अब इसी चीज को तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो सिर्फ ई वाई बचेगा, इसी चीज को जेड में करोगे तो ई जेड बचेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अलोंग वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अलोंग जेड एक्सिस। लैंग्वेज वही रहेगा, बस एक्स के जगह वाई, वाई के जगह जेड कर लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग हो गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, वाई के लॉन्ग डेल वी बाई डेल वाई, जेड के लॉन्ग डेल वी बाई डेल जेड। क्लियर? कैसे किए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग तीनों डायमेंशन में ले लिए, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट भी तीनों ले लिए, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। कहोगे सर डी में क्यों लिख रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, पोटेंशियल होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ई डॉट डी आर, दोनों का डॉट निकाले तो ये आया, हमें चाहिए सिर्फ एक्स के लॉन्ग, तो एक्स के लॉन्ग वाई और जेड को तो हटाना पड़ेगा, यानी एक्स के लॉन्ग वाई और जेड कांस्टेंट होता है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, चूंकि इक्वेशन एक्स वाई जेड में है और सिर्फ हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कहलाएगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। पार्शियल में डी के जगह डेल लिखते हैं, यानी हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स, और इसको एक्स में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स कांस्टेंट है, बच जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। क्लियर? तो x में निकाल लिए, उसी प्रकार y में निकालेंगे, उसी प्रकार z में निकाल लेंगे। क्लियर? चलो अब इस पे क्वेश्चन जल्दी से देख लो, उसके बाद होमवर्क दे देंगे, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, मान लो पोटेंशियल x y z, ऐसे भी लिख देगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6xy माइनस y माइनस 2yz, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 0। इस पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सोचो, पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स वाई जेड में,
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 110 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स क्या है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, चलो तो आप इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। आता है ना डिफ्रेंशिएशन, इसको एक्स में करोगे, सिंपल सोचो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x बाई डी एक्स, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो बचा dx बाई डी एक्स, तो dx बाई डी एक्स कट गया, बचा 2। तो इस पहले टर्म को अभी सिर्फ देखो, 6xy को हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 6xy करो। सिंपल सोचो, x के रिस्पेक्ट में 6 और y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा dx बाई डी एक्स, कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 6y। ठीक है, तो माइनस रहने दो, अंदर में 6xy का x के रिस्पेक्ट में हुआ 6y। अब y तो कांस्टेंट है, सिंगल टर्म है ना, अकेले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कहो सर ही कैसे, यहाँ पे तो y बच गया। तो अरे बेवकूफ, डिफरेंशिएशन y x के रिस्पेक्ट में सिंगल टर्म हो, आइसोलेटेड टर्म हो तो 0 हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन करने के लिए जांच चाहिए ना, ऊपर x होगा नीचे x होगा तभी होगा। अब x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। 2yz का क्या हो जाएगा, अब सोचो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2yz 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ये पूरा कांस्टेंट है। कितना आया, -6y, यही ना बचा। चलो अब एक काम यहीं पे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग आया -6y, तो क्या करो -6, अब y का वैल्यू देखो, ये x का कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग -6y आया तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हम यहीं पे 1 बैठा लेते हैं, -6 × 1 बराबर -6। आगे भी यही काम करना पड़ेगा, यहीं पे कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y से y कट जाएगा, बचेगा 6x, तो -6x। इसको y में करेंगे, है ना, तो y से y कट जाएगा, 6x बचेगा। चलो y से y कट जाएगा, 1 होगा, क्लियर। 2yz को करेंगे y में, तो y से y कट जाएगा, -2z बचेगा, ये 2 है और ये z है ना, -2z। अब यहां देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y के लॉन्ग इतना आया तो हम एक काम यहीं पे कर लेते हैं, x और z का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, पुट कर लेते हैं। x का कोऑर्डिनेट कितना है 1, z का 0, तो -6 × 1 -1, z का वैल्यू है 0, तो -2 × 0 कितना आ जाएगा, 6 × 6, ये है 6 और ये है 1, ये तो 0 हो गया, तो 6 में से गया 5, -5 आएगा। ठीक है, चलो ऊपर वाला कितना था, -6, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग निकाल लिए -6, y के लॉन्ग -5। अब z के लॉन्ग निकालते हैं। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z माइनस डेल वी बाई डेल z क्या हो जाएगा, इसको z में करो, तो ये z के रिस्पेक्ट में 6xy कांस्टेंट है, जात मिला नहीं, जात मिला नहीं तो डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0 इसका भी 0, तो -0 -0, यानी ये भी टर्म z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी 0 इसका भी 0, बचा ये, तो इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z से z कट जाएगा, बचेगा -2y, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया z के लॉन्ग, तो माइनस और -2y आया, तो माइनस माइनस प्लस 2y, और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y का कोऑर्डिनेट है 1, यानी 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग आया -6, y के लॉन्ग आया -5 और z के लॉन्ग आया 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखे थे, अगर x y z में हो तो EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ K कैप। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग कितना है -6 I कैप, y के लॉन्ग कितना है -5, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -5J कैप,
और जेड का लॉन्ग है 2, तो 2 कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाबू इसी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछ देता तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सोचो। रूट अंडर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर। क्लियर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 25 कितना हो गया? -6 का स्क्वायर 36 और -5 का स्क्वायर 25। 36 20 56 5 61 और 4 65। रूट अंडर 65 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, या कहीं कहीं सिर्फ यूनिट से लिख देता है। यही आंसर होगा। क्लियर। तो जब भी पोटेंशियल दिया रहेगा एक्स वाई जेड में, आप अलग अलग एक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के एलोंग निकाल लो, यानी इस पूरे इक्वेशन को सिर्फ एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में आ गया। अब कभी कभी क्या होगा कि वेरिएबल नहीं बचेगा, मतलब जैसे -6 बच गया तो वही आंसर हो जाता, लेकिन -6 के साथ y बच गया तो y का वैल्यू मालूम है, बैठा दो। उसी प्रकार y का लॉन्ग निकाल लो, z का लॉन्ग निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सजा के लिख दो। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो ये लिख दो, मैग्नीट्यूड पूछा तो ऐसे कर दो। हम यहाँ पे एक चीज़ बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि कभी कभी जैसे ऐसा इक्वेशन दे देगा कि वहाँ पे -6 ही बचेगा, तो उस केस में ये वैल्यू बेवकूफ़ी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मतलब क्वेश्चन ऐसे दे दिया, और जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स के अनुसार एक्स के लॉन्ग निकाला, वाई के लॉन्ग निकाला, जेड के लॉन्ग निकाला, तो वो वैल्यू सिर्फ नंबर में आया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई और जेड के लॉन्ग सिर्फ नंबर में आएगा तब तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू वहां बैठाएंगे नहीं। क्लियर। चलो आगे देखो। जैसे क्वेश्चन है पोटेंशियल एक्स वाई जेड में दिया हुआ है ना, मान लो 2x + 4y + 6z ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 0 पे। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स क्या हो जाएगा? -∂V/∂x। ठीक है। अब सोचो ध्यान से, इसको x में करना है डिफरेंशिएट, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। आइए दोनों टर्म तो उसके रिस्पेक्ट में 0 है, माइनस है तो माइनस लगा दो, तो यहाँ -2 आ गया। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स आ गया -2, तो ये तो -2 कांस्टेंट है ना। अब इस कोऑर्डिनेट को वैल्यू यहाँ पे बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y -∂V/∂x। थोड़ा सा आवाज फंस गया बाबू फिर भी हम लगातार लगे हुए हैं, अच्छे से पढ़ो। चलो ध्यान से, y के रिस्पेक्ट में। ओके। अब इसको y में करो तो इसका 0, 4y का हो जाएगा 4, 6z का 0। और इस पूरे टर्म को y में करोगे तो ये वाला टर्म y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट 0, 4y का 4 होता है डिफरेंशिएशन, और 6z y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है इसलिए 0 डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा -4। सिमिलरली, कौन लरली? सिमिलरली Ez कितना हो जाएगा? -∂V/∂z। अब इसको z में करो तो z के रिस्पेक्ट में 2x कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन 0, 4y कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन 0, 6z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -6। अब बताओ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E वेक्टर बराबर EX I कैप EY J कैप EZ K कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग कितना है? -2 है। y के लॉन्ग कितना है? -4, तो -4j कैप। z के लॉन्ग कितना है? -6k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ देगा तो रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस
दूसरे टर्म का स्क्वायर परे थे ना वेक्टर में, प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 कितना 52, नहीं 36 और 16, 36 10 46, 6 52 और 4 56, रूट 56 यूनिट्स। कहोगे सर न्यूटन पर कूलम क्यों नहीं लिखे? कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, जो भी यूनिट है फिक्स है। अब सोचो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया, कुछ हुआ यूज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग जितना है उतना ही है, फिक्स है, चेंज नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बेवकूफ बनाने के लिए है। क्लियर? ये तब यूज होता है जब आता -2x, तब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं। -2 आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट होगा तो कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना नहीं है। यानी जब x के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ही नहीं रहा है तो इससे क्या लेना देना है। ठीक है, अब इसमें हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम इसी पे दे रहे हैं, बना लेना। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलो इसमें हम बाहर में एक 10 ले लेते हैं कांस्टेंट। वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1 पे, ये बना लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन मालूम है ना, पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लोग निकाल लोगे, चलो ये हम बना देते हैं, ये वाला बना लेना, ये हम बना देते हैं। ठीक है, चलो तुरंत हो जाएगा। देखो ध्यान से, इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो पोटेंशियल दिया रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, ओरिजिन पे निकालना है, या ऐसे भी दे सकता था फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 222, ऐसे भी दे सकता था। चलो अब पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक्स में निकालेंगे, फिर वाई में, फिर जेड में निकालेंगे। तो एक्स में माइनस डेल वी वाई डेल एक्स माइनस, अब इसको एक्स में करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, और वाई की जगह वाई ही रहेगा। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो d 2x बाई डी एक्स, तो 2 कांस्टेंट में बाहर निकाल लेते हैं, और dx बाई डी एक्स कट गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे 2 का काम y कर रहा है, तो y जस का तस ही ना रहेगा, इसलिए y को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, y अकेले रहेगा तब ना कांस्टेंट होगा और 0 हो जाएगा। यहाँ पे y कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में, इसलिए वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा डिफरेंशिएशन का रूल है। तो एक्स स्क्वायर y को x में करेंगे तो हो जाएगा 2xy, और इसको अगर हम x में करेंगे तो y और z x में कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड y के लो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस, अब इसको y में करो, तो अगर इसको y में करेंगे तो y से y कट जाएगा और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको y में करेंगे तो z कांस्टेंट हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, यानी 2yz। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड z के लॉन्ग माइनस डेल वी बाई डेल जेड, यहाँ पे तो y हो जाएगा ना। अब इसी को z में करो तो पहला टर्म z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और दूसरा टर्म में z के रिस्पेक्ट में, यानी z से z कट जाएगा, y स्क्वायर बच जाएगा। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए? ओरिजिन पे। अब सोचो ओरिजिन का मतलब हो गया, ओरिजिन का मतलब हो गया एक्स वाई जेड, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड भी 0। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, एक्स वाई 0 पुट करेंगे तो, यहाँ भी एक्स वाई जेड 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। और वही हमें 1 1 पे पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सजा के लिख देते, या यहीं पे एक्स वाई के जगह उसका कोऑर्डिनेट पुट कर देते, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेते, बन गया। अच्छे से देख लो,
अरे भाई एक्स वाई जेड के लोग लॉन्ग निकाल लिए। अब सजाने के लिए ई वेक्टर क्या लिखते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, क्लियर। और एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। या तो ओरिजिन पे पूछा है, अगर हम सजा के लिख भी देंगे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू ओरिजिन पे 0 होता है, तो एक्स के लॉन्ग भी इलेक्ट्रिकली 0, वाई में भी 0, जेड में भी 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा। ओके चलो, अब तुम इसी क्वेश्चन में यहाँ पे एट 1 1 1 करके बना लेना, एट 2 2 2 करके बना लेना, ठीक है। चलो एक होमवर्क दे रहे हैं, एससी वर्मा बुक होगा, नहीं होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। चैप्टर नंबर 29 वॉल्यूम 2 है ना, पहला वॉल्यूम में नहीं है, 12th, यानी एससी वर्मा में 12th चैप्टर वॉल्यूम 2 से स्टार्ट होता है। उसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 29 का चैप्टर नंबर 29, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 53, 54, 56, 58, 59, 60 और 64 बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम आपसे पूछेंगे, अब पूछने वाला होगा तो बता भी देंगे, ठीक है। 64 में थोड़ा बढ़िया से बनाना, थोड़ा काइनेमेटिक्स का यूज है, कोशिश करोगे तो बन जाएगा, क्योंकि हम जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ा रहे थे तो जी इक्विवेलेंट सिखाए थे आपको, है ना, तो उसके हेल्प से ही बनेगा, कोशिश करना बन जाएगा। ये सब तो बन ही जाएगा। 64 अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा। तो पूरा लेक्चर क्लियर है, उम्मीद है मुझे कि जरूर क्लियर होगा, इतना डिटेल से पढ़ाए हैं। अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।